चलिए, तो सही बच्चों का जय हिंद। आज हम लोग चलेंगे लेकर प्रीपोजिशन का क्लास नंबर 3 रहने वाला है। कोई दिक्कत ना है? पीछे वाली है लड़की, थोड़ा ध्यान दो इधर, ठीक है ना। देखो, हम लोग प्रीपोजिशन चला रहे हैं मेरे बच्चा। इसमें इस सीरीज में इस चैनल को सभी बच्चे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन जाएगा। और जितने भी क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, याद रखना प्रीपोजिशन। अभी तक प्रीपोजिशनों में से देखो ये हो चुका है, और मैं यहाँ से बताया था मेरा बच्चा कि ये हम लोग का पढ़ना है प्रीपोजिशन में। जो पहला क्लास मिल चुका है, इसके जो बात करते हैं देखेंगे तो, ठीक है ना। देखिए, इसमें हम लोग कौन कौन से पढ़ लिए तो एक बार रिपीट कर बढ़ रहे हैं। इनका हो चुका है, ऑन भी हो चुका है मेरा बच्चा, एमोंग और बिटवीन हो चुका है। जो लड़के लोग नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देखें मेरे बच्चे लोग, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीजों को ध्यान से देखना है। ऑन क्या है और मेरा बच्चा इन क्या होता है, बिटवीन क्या होता है, एमोंग क्या होता है, ये क्लियर हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चे, आप लोग जो बात करते हैं, दूसरा जो चैप्टर होने वाला है इसका है, यहां से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका हम लोग आज पढ़ेंगे सर ऑफ बिसाइड्स। आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है। सब लोग गौर से देखेंगे कि सर हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यूज ऑफ बिसाइड। क्या होता है बच्चा? बिसाइड। एंड हम लोग पढ़ेंगे सर बिसाइड्स के बारे में। देखिए ध्यान से, दोनों के नाम सेम सेम दिखाई दे रहा होगा। किसका किसका नाम? बिसाइड और बिसाइड्स का, ठीक है ना। हम लोग इसके ही बारे में पढ़ेंगे, तो कोई बच्चा को दिक्कत उक्कत होने वाला नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है ना। तो कलर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो आ जाओ पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं सभी बच्चे लोग, ठीक है ना। ये है बिसाइड और ये है बिसाइड्स, ये दोनों में अंतर क्या है? तो अगर देखोगे बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर इसका हम हिंदी मीनिंग से एक चीजों को बता दे रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखो बच्चा लोग, एक होता है बिसाइड, ये दोनों के दोनों क्या है ना, ये प्रीपोजिशन वर्ड है। क्या है सर? प्रीपोजिशन वर्ड है। एक होता है बिसाइड और दूसरा का जो हम लोग बोलते हैं सर जी बिसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के पास, बात समझ रहे हैं, के पास, या बात करते हैं समीप भी होता है, याद रखिएगा। के पास और क्या होता है सर जी? समीप भी होता है। और दूसरा नंबर के अलावा होता है, के अलावा, के अलावा होता है मेरे बच्चा, अलावा। या बात करते हैं यहां से एक और देखेंगे तो सर सिवा होता है, के सिवाय, के सिवाय। सुने होंगे ना, जैसे ऐसे बोलता होगा कोई भी व्यक्ति कि उसके अलावा हिंदी भी आती है, बात समझ रहे। वह अपने माता के पास बैठा है, वह अपने भाई के पास है। तो देखो वही जो है के पास जो दिखाई दे रहा है, समीप हो गया। ये बात करते हैं बिसाइड वाला होता है, और बिसाइड से जो होता है के सिवा, और बात करते हैं के अलावा होता है। एडवर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, भी के अर्थ में भी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये यहां तक क्लियर हुआ दोनों को दोनों बच्चा लोग का। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। अब देखो यहां से दोनों चीजों को ध्यान से देखना, हम एक एक करके लिखवाएंगे, एक एक करके बताएंगे। तो फिलहाल में हम लोग 2 हेडिंग लगाएंगे और बच्चा लोग भी 2 हेडिंग लगाएंगे, और यहां से चलेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए अब हम यहां से समझेंगे बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बच्चा कि अगर कोई भी वस्तु किसी वस्तु के समीप होता है या किसी वस्तु के पास होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिसाइड का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कॉपी में लिखने में काम लगाओ, ठीक है। सही बच्चे लोग कॉपी में काम लगाएंगे ताकि हम लोग यहां से अच्छे से पढ़ते चलेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो आइए हम यहां से एक एक करके देखेंगे। तो सभी बच्चे लोग ध्यान देना और कोशिश करो समझने की। देखो ये के पास समीप हो गया ना। अब यहां पर इसका जो हम फॉर्मूला है, ट्रिक लिख दे रहा हूं समझने के लिए, ध्यान से समझना। हम यहां से ट्रिक लिख रहा हूं मेरा बच्चा, याद रखो कि सर जी बिसाइड होगा, क्या होगा? बिसाइड। अब प्लस में यहां रखेंगे नाउन, या बात करते हैं मेरे बच्चा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। देखो कितना अच्छे से इसको तुम लोग कवर कर लोगे। मैं यहां पर एक एक करके समझा रहा हूं तो ताकि पता चल जाए। अगर हम बोलेंगे, सुनना ध्यान से, मेरे बगल में, मेरे बगल, मेरे बगल में, यानी मेरे बगल में, बात समझ रहे ना, मेरे बगल में, या बात करते हैं के पास, यहां पर बगल में, या के पास, या बात करते हैं के पास, या बात करते हैं हम लोग समीप में, मेरे समीप में, ठीक है ना। अगर जब भी ऐसे आए कि मेरे बगल में, या बात करते हैं मेरे के पास में, समीप में, ऐसे करके, वह मेरे बगल में बैठी है, वो मेरे पास में बैठी है, वो मेरे समीप में बैठी है, तीनों अर्थ देगा बिसाइड, ठीक है। याद रखना, नियर कभी मत करना, नियर में बताएंगे बाद में क्या होता है। तो देखो अगर जब भी होगा तो हम क्या बोले? सबसे पहले नंबर भैया याद बोलो, क्या बोले थे सबसे पहले रूल में? हम बोले हैं कि बिसाइड लगाओ। क्या लगाओगे? बिसाइड।
अब बताओ बिसाइड के बाद में हम लोग क्या लगाएंगे सर जी, बिसाइड जो दिखा गया है यहाँ पर क्या लगा लो सर जी, बिसाइड के बाद क्या लगा लो, क्या कह रहा है मेरे में ना, तो बताओ ऑब्जेक्ट में मी होता है कि नहीं होता है, तो बिसाइड मी हो गया। बात समझ रहे हो। दूसरा नंबर एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा समझना, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा बिसाइड में। अगर हम तो लोग मेरे बच्चा ये बताने लगे कि यहाँ से उसका घर, ध्यान देना इस पर, ट्रांसलेट पर सिखा रहे हैं, उसका घर नदी के समीप है, नदी के समीप है, या बात करते हैं पास है, ठीक है ना। अब देखो मेरे बच्चा लोग, नदी के समीप है, हम याद पा रहे हो ना, तो लोग एक ट्रिक बताए होंगे पीछे जब क्लास करवा रहे होंगे, तो हम बोले होंगे कि जब भी कोई प्रीपोजिशन के लिखना होता है तो उस प्रीपोजिशन को घेर लिया करो, बताए थे। उसके आगे के नाउन का है सर जी, नहीं नदी है, ठीक है ना, कौची है सर जी, नदी। तो उसका घर नदी के समीप है, तो क्या करोगे सर, उसका घर है तो हम लोग करेंगे सर जी हीज, अब बता दो क्या हम लिखते हैं, हीज होम, अब बता दो यहाँ से इज, अब बता दो मेरे बच्चा क्या होगा, तो सर बिसाइड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बता दो क्या हो जाएगा, बिसाइड, और यहाँ से बिसाइड द रिवर हो जाएगा, बिसाइड द रिवर हो जाएगा। अब बता दो क्लियर करोगे कि नहीं करोगे। अब हम इस पर से कोई भी ट्रांसलेशन अगर दें तो लोग से पूछे तो मार दोगे कि ना मार दोगे, तो चलिए हो गया ना, उसका घर नदी के समीप है। दूसरा नंबर, वह मेरे बगल में बैठा है, आ जाओ, वह मेरे बगल में बैठा है, वह मेरे बगल में बैठा है। अब बताओ मेरे को तो कैसे बनेगा, वह मेरे बगल में बैठा है, हम चाहेंगे सब बच्चा लोग बताएगा, वह मेरे बगल में बैठा है, वह मेरे बगल को, ये बैठा है ना, तो कौन सा काम कर रहा है, कंटिन्यू है ना, सिटिंग बोले हो, बहुत बढ़िया। तो देखो ये बैठा है, ढेर लड़का सोचेगा ना कि सर जी ये ना, कहेगा ना कि सर जी बैठा है, आ है ई है, तो परफेक्ट है, क्योंकि चुका है, चुकी है, आ है ई है, उसी को ना करते हो, नहीं, यहाँ पर एक्शन को देखना है। वह मेरे बगल में बैठा है, तो देखो क्या आ गया भैया, बगल में ना, किसके बगल में, मेरे, हम बोले थे ना घेर लो। बताओ वह बैठा है, तो हम लोग देखेंगे कंटिन्यू काम चल रहा है, ही इज, हम लोग लगाएंगे सर जी सीटिंग, ही इज सीटिंग। अब हेजा लगाएंगे सर जी बिसाइड, अब बिसाइड क्या कर देंगे सर जी, बिसाइड मी कर देंगे। क्लियर हुआ, बिसाइड मी, जैसे वहां पर बिसाइड मी लिखे थे उसी प्रकार हो गया। अब बता दो ये रूल क्लियर हुआ कि ना हुआ, कोई दिक्कत। अब देखो यही बोल रहा है बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक चीजों को ध्यान देंगे तो बिसाइड क्या है सर जी, तो बिसाइड का मतलब के अलावा, के सिवाय, क्या होता है, के अलावा सिवाय। अगर हम बोले यहां पर कि वह अंग्रेजी के अलावा, वह अंग्रेजी के सिवाय, चाहे अलावा, अंग्रेजी के सिवाय हिंदी बोलता है, चाहे हिंदी जानता है, हिंदी जानता है। बता दो क्या जानता है भैया, हिंदी जानता है। तो कितने बच्चे लोग इसका हिंदी कर देंगे, वह अंग्रेजी के सिवाय हिंदी जानता है। तो देखो सिंपल भाषा में बताओ कहाँ सिवाय है ना, तो इस सिवाय को घेरो, हम बताए थे ना ट्रिक है, जो प्रीपोजिशन होता है उसको घेर लिया करो, 100% सही होगा। तो हम करेंगे अंग्रेजी के सिवाय, तो वह हिंदी जानता है, तो हम लोग करेंगे ही, आप बताओ लिखेंगे नोज, यहाँ पर नोज होता है बच्चा लोग, ठीक है ना, नोज। अब फिर उसके बाद करेंगे का सर हिंदी। अब देखो हिंदी हुआ, अब हिंदी के बाद अंग्रेजी के सिवाय ना, तो सिवाय का मीनिंग क्या होता है बच्चा लोग, तो बिसाइड्स करेंगे, बिसाइड से, और उसके बाद में क्या कर लेंगे, बिसाइड से इंग्लिश कर लेंगे। बहुत से बच्चे लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज को सिखा कर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अंग्रेजी के सिवाय, तो बताइए यहाँ सही से बनेगा, बिसाइड्स पहले ऐसे ही बन सकता है, बिसाइड से इंग्लिश, क्लियर हुआ, बिसाइड से इंग्लिश कोमा ही करेंगे, और मेरे बच्चा यहाँ से जाएगा सर नोज, यहाँ पर हम कर देंगे हिंदी। बता दो बल्ला को लोग, क्लियर हुआ किसी को, सबका क्लियर हुआ ना। तो ये होता है बिसाइड और ये होता है बिसाइड। अब इसमें इतना रूल खाली बस पढ़ना है, क्लियर हो जाए। कुछ भी सेंटेंस अगर पूछता है कि वह मेरे अलावा दूसरे को भी जानती है, भी आ रहा है ना, भी यही देगा, कौन सा, बिसाइड से देगा। बिसाइड से ही जो होता है ये भी देता है। हम लोग कैसे बोलते हैं, अरे मैं अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी बोलता हूं, तो भी का मतलब अल्सो नहीं लगाना है, भी का मतलब यही देकर जाएगा। और इसमें भी देखेंगे तो मेरे बच्चा इसमें भी ट्रिक वही अपनाएंगे जो हम लोग पीछे की ओर अपनाए हैं सर जी, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। कौन सा, तो मेरे बच्चे लोग बिसाइड से प्लस में क्या करेंगे सर, नाउन, क्या कर लेंगे बच्चे लोग, प्रनाउन कर लेंगे, ठीक है ना। वह मेरे सिवा वो दूसरे को भी जानती है, तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, बिसाइड्स में। कोई दिक्कत नहीं ना है।
तो उतारेंगे, हम दे रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। तो 2-4 को लिखो बच्चे लोग, और सभी लोग ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे और कमेंट में बता के दिखाएंगे मेरे को कि क्या इसका आंसर सही हो रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद इसको आंसर बता के भेज देंगे मेरे बच्चे। 3 सेंटेंस देंगे, मैं चाहूंगा कितने बच्चे लोग 3 को सही सही दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग को बता देंगे कितने बच्चे लोगों ने सही किया है, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस लिखेंगे बच्चे लोग, लिखेंगे वह है मेरे सिवाय दूसरे को जानती है, वह मेरे सिवाय मोहन को जानती है, वह मेरे सिवाय मोहन को जानती है। अगला नंबर है हिंदी के अलावा, मैं हिंदी के अलावा उर्दू भी जानता हूं, मैं हिंदी के अलावा उर्दू भी जानता हूं। और तीसरा नंबर लिखेंगे कि सीता मेरे बगल में बैठी है, सीता मेरे बगल में बैठी है। मेरे बच्चा तीनों सेंटेंस आप लोग का हो चुका है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला मेरा बच्चे वीडियो आप लोग का जो बात करते हैं, सोमवार को मैं पूरे के पूरे ग्रामर का जो पूरे के पूरे होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं सर जी, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे आपसे बच्चों के जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए रहेंगे मैं आप लोग करवा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। वो पूरे के पूरे क्लास 10th और 12th वाला जो एग्जाम में आया हुआ PYQ क्वेश्चन किस तरीका सब्जेक्टिव बन कर आता है, वो आपसे बच्चों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सही बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं मेरे बच्चे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।